हेलो बच्चों, हमारे साथ हर्षदीप है जो अभी अभी 22 जनवरी को शिफ्ट 1 का पेपर देके आए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा था और किस चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम शुरुआत करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट से। क्या मोल कॉन्सेप्ट से कोई सीधा सवाल था? जी, बहुत सारे सीधे सवाल थे। जो अपने लास्ट के पार्ट है कैरीज मेथड, जिल्डास मेथड, डुमास मेथड, इन सब पे एक एक क्वेश्चन था। सब पे नहीं था, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। मोल कॉन्सेप्ट के सीधे सीधे वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे और बस मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं जो ऑर्गेनिक का एनालिसिस है वहाँ से क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो एटॉमिक से कोई सवाल? हाँ, एटॉमिक से एक सवाल था। और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? बोहर वो रेडियस वाले पे था। अच्छा, तो बोर रेडियस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ, तो वहाँ पे किन किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? पीरियोडिक टेबल से अगर आप मान के चलो 4 से 5 सवाल इस साल पूछे गए थे और मैक्सिमम सवाल वही अपने जनरल ट्रेंड से रिलेटेड थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब से रिलेटेड थे, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी डिलीट हो गई है, तो उनके भी सवाल इसमें ही आ गए थे पीरियोडिक में। अच्छा, तो आप जो पी ब्लॉक के बेसिक ट्रेंड्स वगैरह पूछे जाते थे वो आपसे पूछे गए हैं इस बार भी। पीरियोडिक में उसके बाद अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर जाते हैं, तो किस कॉन्सेप्ट से केमिकल बॉन्डिंग के सवाल आए थे? केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों मिक्स था। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों में सेम टॉपिक आता है, हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन देखा था वहाँ पे पेपर में। ओके। और इसके बाद अगर हम चले थर्मोडाइनमिक्स की तरफ, थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ, तो वहाँ से क्या पूछा गया था बेटा? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री से एज सच मुझे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं। फिजिक्स में था पर इसमें नहीं था। अच्छा, इसके बाद अगर हम बढ़े इक्विलिब्रियम की तरफ, आयनिक इक्विलिब्रियम से बच्चे थोड़े डरते हैं, तो उसमें आप अगर बता पाओ बच्चों को कि इक्विलिब्रियम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम का तो सवाल ही नहीं आया था और जो केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल आया था वो भी बहुत ज़्यादा फर्जी क्वेश्चन था। उसमें मतलब आपको सीधा वैल्यू दी थी, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दे के रखा था। अच्छा। और फिर आपको तो उसमें केपी निकालना था। अच्छा, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका केपी का फॉर्मूला आप लिख के निकाल सकते थे। इसके बाद अगर हम जीओसी की बात करें, जहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, इस तरह के सवाल देखने मिले थे पेपर में। जीओसी हम जानते हैं कि मतलब एनसीईआरटी में जीओसी में आइसोमेरिज्म, आईयूपीएससी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक पूरी एक ही दी है। तो अगर मैं पूरा जीओसी से बात करूँ तो आपको जो अपन 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ और ये इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था तो आइसोमेरिज्म से थे, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे थे। किस तरीके का सवाल पूछा गया था अगर आपको याद हो और बच्चों को बताना चाहो? उसमें बेसिकली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड थे और उससे स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड थे कि आपको कितने स्टीरियो आइसोमर है वो निकालने हैं और कौन सा किसका डायपोल ज़्यादा होगा, सिस ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूटीन का। मतलब स्टैंडर्ड सवाल थे लेकिन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम अगर 12th की फिजिकल की तरफ थोड़ा मूव करें, काइनेटिक्स हो गया, सवाल पूछा गया था केमिकल काइनेटिक्स से। जी, केमिकल काइनेटिक्स से सवाल था पर मैं तो अटेम्प्ट नहीं कर पाया टाइम कंस्ट्रेंट के चक्कर में। किस टाइप का सवाल था अगर आप पढ़ पाए हो? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का था। टेबल दी हुई थी या वो उन्हें बस बोल दिया था, मतलब स्टेटमेंट दे के रखे थे, एक रिएक्शन दे के रखी थी A से B और फिर आपको सॉल्व करते चलना था उससे। अच्छा। और अगर हम लिक्विड सोल्यूशंस की बात करें तो वहाँ से क्या पूछा था? लिक्विड सोल्यूशन का मुझे याद नहीं है सच की, क्योंकि वो पूछा भी गया होगा तो उसमें पूछा गया था इंटीजर में। अच्छा। और इंटीजर मैंने उतने अच्छे से करे नहीं थे इससे। तो आपको टाइम थोड़ा कम मिला केमिस्ट्री करने के लिए? कम मिला। एक्चुअली मैं हर बार केमिस्ट्री सबसे पहले करता हूँ और मैं जितने मॉक टेस्ट दिए उसमें 20 मिनट के अंदर केमिस्ट्री ख़त्म करता हूँ, 20 से 30 मिनट। पर इस बार क्योंकि जेई है तो थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट बहुत धीरे धीरे करा, जिसके कारण मैं 40 से 50 मिनट केमिस्ट्री में ही ले गया। तो मतलब यहाँ से बच्चे सीख सकते हैं कि जैसा आप मॉक में कर रहे हैं लगभग वैसा ही अंदर करो, नहीं तो थोड़ा सा आपका टाइम मिसमैनेज हो सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई सवाल मिला हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं था। अच्छा, और ऑर्गेनिक 12th में क्या पूछा गया था? नेम रिएक्शंस थी, रिएजेंट थे या मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस थे? 12th ऑर्गेनिक से तो अमाइन से सबसे, मतलब पूरे पेपर में मुझे अमाइंस के ही क्वेश्चन दिखे। कौन सा? वो अपनी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड और डाइजोनियम सॉल्ट में और फोड़ के तैयारी करनी है और टाइम बिल्कुल मैच करना है। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू।